कैसे बर्दाश्त करेगा। अभी हम लोग युवा हैं, हम लोग तो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी हम लोग का सब्र है, इसी वजह से हम लोग कुछ समझ भी रहे हैं। अगर इस सरकार हम लोग को नहीं मानती है तो हम लोग का सब्र टूट जाएगा और इसका जिम्मेवारी खुद सरकार को झेलना पड़ेगा। हम जैसे भोले भाले आदिवासियों को आज रास्ते पे उतारने के काम किए हैं, तो हम ऐसे सरकार पे हम नाराज़गी जताते हैं और हम बोलना चाहते हैं कि जितने भी होश में आओ, हेमंत सोरेन और जितने भी विधायक लोग होश में आओ। जो चमरा लिंडा भी वहाँ गए थे, रामेश्वर भी जो है विधानसभा में आवाज़ उठाएं। तो जितने भी जैसे अजय तिर्की का भी अब स्टेटमेंट सुन रहे हैं। हम कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन हम इतना जानते हैं कि हमारा धार्मिक स्थान के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, यानी हमारे मां समान ज़मीन से छेड़छाड़ हो रहा है। तो हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाला दिन हम लोग इसको बचाने का पुरजोर प्रयास करेंगे और बचा के रहेंगे। इसके लिए हम लोग जितना भी लड़ना पड़े हम लोग रोड में लड़ेंगे। विचार आज देखिए कहीं ना कहीं झारखंड में हम कहते हैं अबुआ सरकार, जैसे कि हमारे आदिवासी भाइयों ने, हमारे आदिवासी समाज ने आज वोट देकर उन्हें सत्ता में बैठाने का काम किया और हमें ये अपेक्षा थी कि सरकार हमारे आदिवासियों के लिए काम करेगी। जोहार आप सभी को। द सरना रोज में जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इस वक्त मौजूद है दलादिली चौक में। देख सकते हैं काफ़ी भारी महफिल में यहाँ आदिवासी संगठन के लोग इस वक्त रास्ता को जाम किए हैं। आइए हम जानते हैं इन लोग का क्या सोच विचार, क्यों जाम किए हैं। आइए यहाँ के बड़े दादा लोग से हम जानने का प्रयास करते हैं। दादा जोहार। सबसे पहले तो आपका जो है सरना न्यूज को जोहार रहेगा और तमाम जितने भी आदिवासी सभी को जोहार रहेगा। और ये जो है जाम है, जो आदिवासियों का जो है, जो सिरम टोली का जो सरना स्थल है वो थोड़ा काफ़ी छोटा पड़ रहा है। वहाँ जो है, वहाँ सरूल का दिन में शोभा यात्रा जो निकलती है लाखों की संख्या में, जो वहाँ भाग दौड़ की जो संभावना हो सकती है, जो ओवरब्रिज है, जो रैंप बना हुआ है, थोड़ा सा उसको जो है आगे जो है उसको डब किया जाता तो ज़्यादा बेहतर था। मगर जो है हमारी जो झारखंड सरकार जो है, आदिवासी सरकार जो चुप्पी बैठी हुई है, इसको संज्ञान में लेते हुए जो सरकार को सोचनी चाहिए। और 28 के 28 विधायक जो है ये लोग भी जो है कहीं ना कहीं चुप्पे बैठे हुए हैं, क्योंकि सरकार जो है, हम लोग आदिवासी जितने भी जो है सामाजिक धार्मिक अगुआ लोग सभी उम्मीद लगा के बैठे हुए रहते हैं कि जो है जितने भी विधायक हो या मंत्री हो, जो किसी भी बड़े कार्य में मतलब ये लोग जो काम करेंगे, मगर जो इस काम में जो है वो लोग जो है बाधा मतलब जो सामाजिक स्तर से हम लोग को जो न्यूज़ मिल रही है, इस पे जो वो लोग का कोई कार्य नहीं, कोई काम का नहीं। जो विधानसभा में भी जो ये सत्र चल रही है वहाँ भी आवाज़ उठाया जा रहा है, मगर किसी तरह से कहीं से भी है ये सरकार की तरफ से मतलब कहीं से भी मतलब हम लोग के लिए जो है इस तरह से जो अभी आज जो 22 तारीख जो है जो चक्का जाम जो किया गया है शांतिपूर्ण से, मगर जो सरकार की तरफ से अभी तक जो है मांगी पूरी नहीं हुई है। जो वहाँ ओवरब्रिज जो बननी है, तो वो ओवरब्रिज को जो सरकार जो संज्ञान में लेगी, तो अन्यथा जो है वहाँ जो काफ़ी भीड़ मतलब संख्या में लाखों की संख्या में जो शोभा यात्रा होती है वो पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण से जो मतलब हो पाए। और जो है ये भी हम लोग सुने हैं कि वहाँ जो है शोभा यात्रा मतलब जनसंख्या का थी में दृष्टि में जो भारत में 5वें स्थान पे दिया गया है। और इसको देखते हुए सरकार को मद्देनज़र रखते हुए मतलब इसको ध्यान देना चाहिए। और सबको पुनः जोहार, अपनी बातों को पुनः यही समाप्त करता हूँ। हम लोग की मांगे है कि सरकार जो है आज की जो इतनी बड़ी जो है चक्का जाम को देखते हुए सरकार जो है कड़ी से कड़ी सख्त जो है कार्रवाई करे और वहाँ जो है एलटी जो रास्ता का जो वहाँ का संज्ञान ओवर ब्रिज का वहाँ काम को जो है रोकने के काम का प्रॉब्लम वहाँ ये हो रही है कि ओवर ब्रिज जो है डब वहीं किया गया है उसकी वजह से। और जो है वहाँ आपको अभी हम जो बताएं जो भाग दौड़ की जो है संभावना हो सकती है, जो है संख्या जो है काफ़ी संख्या में, जहाँ जैसे कुंभ मेला में जैसे वहाँ भाग दौड़ मची थी, इसी तरह कहीं पर भी
जहाँ संख्या का जनसैलाब रहता है वहाँ भागदौड़ मचने का मतलब संभावना ज़्यादा रहता है। तो वहाँ लोगों के लिए है कि जगह मतलब है कि काफ़ी बड़ी जगह होना चाहिए, और वो रास्ता बनने की वजह से आज जो है छोटा जगह हो चुका है। तो कहीं ना कहीं षड्यंत्र रूप से आदिवासियों को कहीं ना कहीं मतलब जो है समाज रीति रिवाज से बेदखल करने की ये जो योजना बनी हुई है, और कहीं ना कहीं सरकार मतलब है कि कहीं पर भी रोड बनती है तो वहाँ मतलब है कि केंद्र सरकार की योजना से रोड बन रही है, वहाँ की जो है झारखंड सरकार की जो रणनीति से ही मतलब वहाँ सरकार जब आदेश देती है तब जाकर वहाँ रोड बनती है। और रोड बनती है तो वहाँ हर एक रोड में जो है कि रोड जहाँ बनती भी है तो वहाँ कहीं ना कहीं विधायक का जो है कहीं कुछ परसेंट बांटा हुआ रहता है, कहीं मंत्री का परसेंट बांटा हुआ रहता है, कहीं ना कहीं ये पैसा कहीं ना कहीं वो लोग मतलब लेके बैठे हुए हैं कि नहीं लेके बैठे हुए हैं, क्योंकि वो लोग आवाज़ आदिवासियों का आवाज़ बनना चाहिए। और आज वो लोग आवाज़ ना बन के हम जैसे भोले भाले आदिवासियों को आज रास्ते पे उतारने के काम किए हैं। तो हम ऐसे सरकार पे हम नाराज़गी जताते हैं और हम बोलना चाहते हैं कि जितने भी होश में आओ हेमंत सोरेन, और जितने भी विधायक लोग होश में आओ, जो चमरा लिंडा भी वहाँ गए थे, रामेश्वर भी जो है विधानसभा में आवाज़ उठाएं। तो जितने भी जैसे अजय तिर्की का भी अब स्टेटमेंट सुन रहे हैं, मतलब जितने भी समाज के जितने भी अगुवागण हैं सभी आज एकजुट होके मतलब जो है इस सफल को पूर्णतः जो है सफल बनाएं। और जो है आदिवासी जो है जितने भी संगठन के लोग मतलब है कि मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन से कृपया करके मिले और जो है बातों को उनके पास रखे। और आप लोग सभी विधायकों का 100 रैली निकाले हैं ना, ये ऐसा क्यों किया? देखिए 100 इसलिए निकाला गया कि वो लोग जो है जहाँ पे जो रैंप जो है ओवर ब्रिज का वो उस पर जो है संज्ञान नहीं लेने के कारण आज जो है विधानसभा क्षेत्र में भी जो है उसमें जो है आवाज़ उठा रहे हैं, पर कुछ निदान नहीं हो पा रहा है। कहीं न कहीं जेल कैम्प जो है जयराम महतो भी जो है समर्थन दिए इसे जो है 22 मार्च का इसमें चक्का जाम का। कहीं न कहीं आज जो है हमारे जितने भी विधायक आदिवासी हैं आज जो है इस पे चुप्पी बैठे हुए हैं। मतलब वो लोग कहीं कुछ और बोल रहे हैं और मतलब कि कहीं और मतलब दाना चुप के मतलब कहीं और चला जा रहा है। इसके वजह से जो है आज आदिवासी लोग मतलब है कि दिनों दिन प्रति मतलब है कि आदिवासियों का अंदर में गुस्सा पे पनपते जा रहा है कि हमारे जो है इतने 28 विधायक जो है और मंत्री भी है, अपना ही सरकार आदिवासी जो है झारखंड में, मगर किसी काम का नहीं। जो धार्मिक स्थल पे आज जो सरना समाज के साथ हो रहा है, कल ईसाई समाज के साथ भी हो सकता है, मुस्लिम समाज के साथ भी हो सकता है, हिंदू समाज के साथ भी हो सकता है, क्योंकि हर एक किसी का अपने अपने आस्था रहता है, किसी का धर्म स्थल रहता है। वहाँ पे कहीं पर भी जो है ये डेवलपमेंट जो है विकास के नाम पे रास्ते पे जो है रास्ता थी चौड़ीकरण से ले जाएगा तो कहीं भी मंदिर भी रहेगा तो बीच चौराहा में तो उसको हटा दिया जाएगा। तो आज हमारे आदिवासियों को सभी समाज के लोग मिलजुल के सपोर्ट कर रहे हैं। हम जो हैं आंखों देखा दिख रहा है। और आज जो है हम लोग के साथ जो ये दुर्घटना घट रहा है कल किसी और के साथ भी घटेगा। तो आज जो है आदिवासी का जितने भी विधायक थे आज कहीं ना कहीं ये लोग का जो है संज्ञान आज तक जो है पूरी नहीं हो पा रहा है। इसके वजह से आदिवासी क्रोध होके इन लोग का जो है पुतला दहन किए थे। मेरा नाम हुआ बसंतराम, जागो आदिवासी नशा मुक्त अभियान के अध्यक्ष हुए। जोहार दादा। जोहार जोहार। परिचय? मेरा परिचय मांडर प्रखंड के कंजिया गांव से और राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा मांडर प्रखंड के सचिव हुए। इस वक्त तो क्यों चक्का जाम किए? हम लोग आज चक्का जाम करने के लिए एक विवश हो गए। यह विवश है हमारा राजधानी का सिरमटोली जो सरना स्थल है, वहाँ आज हमारा धार्मिक स्थल के पास जो सरकार का योजना है वो योजना हमारा धार्मिक स्थल को सर्वा नुकसान पहुंचा रहा है, जिससे हम आदिवासी को बहुत ही दुखद महसूस हो रहा है। क्योंकि अभी आप लोग जान रहे हैं हमारा सबसे बड़ा त्यौहार सरहुल का पर्व आ रहा है और उस पर्व में हमारे आदिवासी समाज वहाँ लाखों की उपस्थिति में वहाँ स्थिति करती है।
और शोभा यात्रा निकालती है। तो आज उस योजना को लेकर वहाँ बहुत ही छोटा जगह पड़ रहा है और हम लोग को वहाँ बहुत ही दिक्कत होने जा रहा है। इसलिए 3 महीना से इसका विरोध किया जा रहा है। आज सरकार इसकी कोई निचोड़ नहीं निकाल पा रही है। इसके लिए आज कई संगठन, आदिवासी संगठन ने बैठकर इसका आज समर्थन दिया है रांची बंदी का, और हम लोग भी कहीं ना कहीं उस संघ में आते हैं। इसलिए हम लोग भी आज देख रहे हैं दला दिल्ली चौक में काफ़ी संख्या में जुटे हैं। इन सभी को कोई नहीं बुलाया है, ये खुद मैसेज देखकर, यूट्यूब में देखकर और अन्य आधुनिक युग में जो है उसका मैसेज देखकर यहाँ आए हैं। और हमें खुशी है कि आज इतना संख्या में आकर हमारा धार्मिक के साथ जो छेड़छाड़ हो रही उसको बचाने का काम कर रहे हैं। हम लोग भी चाहते हैं, अभी तो हम लोग युवा पीढ़ी में है, हम कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन हम इतना जानते हैं कि हमारा धार्मिक स्थान के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, यानी हमारी माँ समान ज़मीन से छेड़छाड़ हो रहा है। तो हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाला दिन हम लोग इसको बचाने का पुरजोर प्रयास करेंगे और बचा के रहेंगे। इसके लिए हम लोग जितना भी लड़ना पड़े हम लोग रोड में लड़ेंगे। और इतना भी कहते हैं, जो हमारा 28 विधायक है उनको भी इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि हमारा वह धार्मिक स्थल है और उस धार्मिक स्थल का सदन में उठाना चाहिए उस मांग को कि उस स्थान को बचाया जाए। और जितना भी धार्मिक स्थल है आगे इस तरह का और छेड़छाड़ ना हो, इतना ही कहते हुए मैं फिर से जोहार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दादा को। दादा आपका नाम? मेरा नाम महादेव राव है। क्या विचार है इसके बारे में? आप लोग चक्का जाम किए हैं। विचार आज देखिए कहीं ना कहीं झारखंड में हम कहते हैं अबुआ सरकार, जैसे कि हमारे आदिवासी भाइयों ने, हमारे आदिवासी समाज ने आज वोट देकर उन्हें सत्ता में बैठाने का काम किया। और हमें ये अपेक्षा थी कि सरकार हमारे आदिवासियों के लिए काम करेगी। आज केंद्रीय सरना स्थल से जो जुलूस आती है उसका भी वहाँ नाम है। तो आज अगर वहाँ उतना भीड़ होती है और रैंप के वजह से कल का दिन में भगदड़, बहुत बड़ी घटना भी घट सकती है। इसलिए आज हमारी सरकार से यही मांग है कि हमारे आदिवासी समाज की, पूरे सरना समाज की जो भी आस्था विश्वास है उसके साथ खिलवाड़ ना करे, छेड़छाड़ ना करे, और उसके लिए सरकार हमारी जो भी मांगे हैं वहाँ से रैंप को जल्द से जल्द हटा दे। आपका क्या नाम? मेरा नाम विजय उरांव हुआ। क्या आप लोग मांग बस यही है कि वहाँ जो जान रहे सिरमटोली जो केंद्रीय सरना स्थल है वहाँ से जो रैंप उतर रहा है उसका गेट, जस्ट गेट में ही, जिससे हम लोग को जो आने वाला दिन 1 अप्रैल को जो हम लोग का शोभा यात्रा वहाँ पहुँचेगी, जो लाखों की संख्या में भीड़ रहेगी। वहाँ वहाँ जगह बहुत छोटा हो जा रहा है, जिसकी वजह से कभी भी वहाँ भगदड़ मच सकता है। तो हम लोग का बस सरकार से यही मांगे हैं कि जो रैंप वहाँ से उतर रहा है उसको आप थोड़ा सा आगे जाके विकल्प ढूंढ के अब कहीं आगे उतार ले, जिससे हम लोग का जो सरना स्थल का जो सुंदरीकरण है या कुछ भी है वो हम लोग का बचा हुआ रहे, और जो विकास का काम है वो भी होना चाहिए। हम लोग विकास का काम का जो विरोध नहीं करते हैं, विकास भी होना चाहिए, और हम लोग का जो धार्मिक स्थल है उसका भी मतलब उसको भी नष्ट नहीं होना चाहिए, उसका भी अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। बस हम लोग का वही मांग है। हम लोग विगत 3 महीना से उसका हम लोग रास्ता में उतरे हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, लेकिन सरकार हम लोग का मांगों को सुनना नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से आज मजबूरन हम लोग को चक्का जाम और रांची बंद का आह्वान करना पड़ा, जिसका आज पुरजोर असर दिख रहा है। और अगर सरकार हम लोग का बात को नहीं सुनती है तो आने वाला दिनों में पूर्ण झारखंड बंदी का जैसे भी आह्वान होगा। आज तो जैसे कि मेडिकल और एग्ज़ाम वाले को जाने दे रहा है, लेकिन अगर हम लोग को सरकार नहीं मानती है तो आने वाला दिनों में चाहे पेशेंट हो या मेडिकल हो, किसी को पूर्ण रूप से चक्का जाम रहेगा। अभी हम लोग कोई भी हो अपना जो धार्मिक स्थल है उसे छेड़छाड़ने कैसे बर्दाश्त करेगा।
अभी हम लोग युवा हैं, हम लोग तो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी हम लोग का सब्र है, इसी वजह से हम लोग कुछ समझ भी रहे हैं। अगर इस सरकार हम लोग को नहीं मानती है तो हम लोग का सब्र टूट जाएगा और इसका जिम्मेवारी खुद सरकार को झेलना पड़ेगा। आने वाला दिन में आज तो किसी तरह शांतिपूर्ण बंदी हो रहा है, अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर सरकार इसका जिम्मेवारी होगा। आने वाला दिन में सरकार, हम लोग युवा है, अगर युवा का बात नहीं सुनेगी तो जानते हैं दंगा उंगा हो जाएगा, उसका जिम्मेवारी तो सरकार को लेना पड़ेगा। बस सरकार से बस लास्ट में यही विनती मांगते हैं, यही करते हैं कि हम लोग का जो आने वाला शोभा यात्रा है 1 अप्रैल को जो सरहुल जुलूस निकलेगा, उससे पहले आप एक अच्छा विकल्प जो हम लोग का सरना समिति है